हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे सिविल। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आप समझ सकते हैं कि थोड़ा मार्च का लास्ट टाइम चल रहा है, तो इस समय थोड़ा सा बिजीनेस ज़्यादा रहती है, इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। खैर, आज हुआ ये कि आज मैं 3-4 स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थोड़ा सा कि यही परेशान थे कि सर टाइम कम बचा है, इतने सारे क्वेश्चंस करने को हैं, लोग कह रहे हैं कंपटीशन बहुत है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा परेशान है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तो यार देखो, मेरा यही कहना है कि चाहे 50,000 क्वेश्चन हो, कर तो आप उतना ही पाओगे ना जितना आपके पास टाइम अवेलेबल है। ठीक है, आप 24 घंटे में से थोड़ा सा नींद कम कर लोगे, 1-2 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ा भी दोगे, बट उतने ही क्वेश्चंस कर सकते हो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। दूसरी बात, क्वेश्चंस का लेवल अभी क्लियर नहीं है। आपके पास जो स्टडी सोर्स अवेलेबल है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, सब ने इधर उधर से इकट्ठे करके क्वेश्चंस बना दिए हैं। एग्जाम तो पहली बार हो रहा है, तो पता तो है नहीं कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगेन क्रिकेट की तरह पता नहीं कि आप 2020 की तैयारी कर रहे हो और एग्जाम टेस्ट मैच हो जाए, या आप टेस्ट मैच की तैयारी कर रहे हो और एग्जाम 2020 हो जाए, तो सब कुछ हवा में है ना। तो जब कभी भी ऐसी अनसर्टेनिटी हो तो हमेशा थ्योरी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, फिर जो पेपर बनेगा वो तीनों ब्रांच के लिए कॉमन होगा। ऐसा तो कहा नहीं गया है कि ये टॉपिक सिविल के लिए है, मैकेनिकल के लिए नहीं है ना, या इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं है, जो भी है सबके लिए है। तो क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आने हैं जो लगभग तीनों ब्रांच के स्टूडेंट्स कर सकें, क्योंकि मिनिमम 40% सभी को स्कोर करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ सिविल में, जैसे हुक्स लॉ हो गया, पॉइजन रेशो हो गया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, बल्क मॉड्यूलस हो गया, या कुछ और आप कह सकते हो टॉपिक्स हैं। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज हो गया, है ना, एक्यूफरी हो गया फॉर एग्जांपल, सिंपल सा। तो ये सिविल के लिए तो ईजी हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो डिफ़िकल्ट है अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है। लेकिन ये इतनी आसान चीज़ है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल का बच्चा सिर्फ इसको एक बार पढ़ ले, तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो वो बना देगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर एग्जाम में खेल केवल इस बात का होना है कि वो टॉपिक आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। पढ़ा है तो आप क्वेश्चन कर दोगे, नहीं पढ़ा होगा तो फिर नहीं कर पाओगे। यह वैसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको नॉलेज होनी चाहिए इन टॉपिक्स की, वैसा नहीं रहने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि लास्ट टाइम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। आप जहाँ से भी जो भी कोर्स आपने परचेज़ किया है, वहाँ का जो भी आपको स्टडी मटेरियल मिला है, क्योंकि लेक्चर्स तो बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स होंगे, इस समय उनसे रिवाइज करना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। बट जो भी PDF हैं, जो भी नोट्स आपने बनाए, उनको मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर लो। ठीक है, तो जितना आप थ्योरी पढ़े रहोगे, एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं यही कहूँगा कि ठीक है, जितने क्वेश्चन आप कर सको मिल जाए उतना कर लो, लेकिन बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है दिमाग पर कि हम क्वेश्चंस कम कर पा रहे हैं। ज़्यादा ध्यान देना है थ्योरी पर। अगेन कह रहा हूँ, थ्योरी 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 ज़्यादा, क्वेश्चन जितने कर सको उतना अच्छा है, और फ्री माइंड होकर पढ़ो। ज़्यादा प्रेशर लोगे लास्ट टाइम पे तो कुछ नहीं कर पाओगे। और हिंदी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन जो है वो प्रिडिक्टेबल रहेंगे। और GS के लिए आप UP PCS के PYQ को कर लो। ठीक है, तो इतना करो, रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दो, क्वेश्चन के पीछे समय मत भागो। ओके।